हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं स्पेशल संडे में। और स्पेशल संडे में हम जो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम कहीं जा रहे हैं। तो कहां जा रहे हैं हम जा रहे हैं आईएमटी में। आईएमटी वैसे है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक जुमला है और प्रोपेगेंडा है अभी तक। हालांकि आगे आईएमटी की संभावनाएं बन भी सकती हैं, हो भी सकता है कि ग्राउंड पे जो है ना ये आ जाए। ये खुडाना गांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खुडाना गांव के अंदर 24 फरवरी 2019 को सीएम साहब आए थे। इलेक्शन से पहले की बातें हैं, 2019 का इलेक्शन जो था उससे पहले की बातें हैं। उस समय जो इलेक्शन के लिए एक रैली की गई थी, उस समय खुडाना के अंदर रैली जो करी गई, उसके अंदर सीएम साहब ने रामविलास शर्मा जी, जो उस समय मंत्री भी थे, उनके समक्ष, पब्लिक के समक्ष जो है ना एक अनाउंसमेंट करी कि यहाँ पर आईएमटी बनेगी। और इस जगह पर वो रैली हुई थी। जो जगह आप देख रहे हैं फ़िलहाल, यहाँ स्टेज था। इस स्टेज के ऊपर सीएम साहब खड़े थे और पब्लिक सामने बैठी थी। और पब्लिक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर दूर दूर से कंपनी आएंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा और खुडाना की तस्वीर बदल जाएगी। और यहाँ पर एक शिलान्यास का पत्थर भी लेकर आए थे वो लोग। डीसी गरिमा मित्तल जो हुआ करती थी, वो पत्थर लेकर आई थी और वो पत्थर साथ भी लेकर चली गई। ये स्टेज और इस स्टेज के सामने पब्लिक बैठी थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हालात आपके सामने हैं और आपके सामने ये भी है कि किस प्रकार से यहाँ पर बकरियाँ चराई जा रही हैं। और यहाँ पर आईएमटी तो छोड़ो, मारुति या किसी अन्य कंपनी के प्लांट तो छोड़ो, यहाँ पर आपको झाड़ी जंखड़ जो भी है ये सब दिखाई पड़ेंगे। और पहले की अगर मैं बात करूँ, जिस कुछ समय पहले हम गए थे, लास्ट ईयर भी गए थे, उससे पहले भी गए थे हम, तो कुछ समय पहले जब हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर आवारा पशु भी थे। वो कवरेज जो है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर बात यहाँ पर ये है कि इस जगह पर अभी कुछ बच्चे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आते हैं। पहाड़ के साथ लगती जो ज़मीन है, इस ज़मीन की अगर हम बात करें तो हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो गांव खुडाना की पंचायती ज़मीन, कुछ खुद के जो किले थे या एकड़ कुछ ज़मीन थी, वो ज़मीन, आदलपुर गांव की कुछ ज़मीन, नज़दीक की जो भी डाणी वगैरह है उन गाँव की, मतलब उन क्षेत्र की जो ज़मीन है वो ज़मीन सारी मिलाकर हज़ार एकड़ जो है ना, 1050 एकड़ ऐसा कुछ जो ज़मीन है। 900 एकड़ की बात आई थी, लेकिन अब कहते हैं 1050 एकड़ ज़मीन होगी। तो इतनी जो ज़मीन है वो दे दी गई है सरकार को, उसका एक्सेप्टेंस दे दिया गया है। और एचएसआरडीसी के कुछ लोग जो हैं, कुछ डिपार्टमेंट के जो साथी हैं, वो यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर नरेश जो खुडाना गांव के सरपंच हैं, उनसे भी हमने बातचीत करी, उन्होंने भी बताया। इवन यहीं पर हमने खड़े होकर, इसी जगह पर खड़े होकर हमने बातचीत करी थी। हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर एचएसआरडीसी के कुछ लोग जो हैं वो डेली आते हैं और हम डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन बस इतनी थी कि हाँ, जो खुडाना का किसान है वो अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है। तो वो बस कागज़ जो है कार्रवाई की गई है। और वो काफ़ी लंबे समय से मतलब इस तरह की डिमांड रखी जा रही थी कि हमें आईएमटी के लिए और ज़्यादा जगह चाहिए। जब सीएल फार्म के अंदर, नारनौल के अंदर सीएम साहब पिछले साल कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे, तब भी हम वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर आईएमटी से संबंधित सवाल करने पर जो उनकी तरफ से जवाब था वो ये था कि 500 एकड़ ज़मीन और चाहिए। और उस समय खुडाना की जो पंचायत के कुछ लोग थे वो भी वहाँ पर मिलने गए थे और ये जो समस्या थी समक्ष उनके रखी गई। तो उन्होंने अपने मंच से ही भाषण में कहा था कि 500 एकड़ ज़मीन की और रिक्वायरमेंट है और अगर वो लिख कर दे देते हैं ग्रामवासी तो फिर हम इस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। अब 500 एकड़ ज़मीन जो है वो भी देने के लिए खुडाना गांव की तरफ से जो लोग हैं या नज़दीकी गांव और ढाणियों से जो लोग हैं वो तैयार हैं। लेकिन फिर भी खुडाना के अंदर किसी भी प्रकार का औद्योगिक जो क्षेत्र है वो बनने को, शुरू होने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, आप और हमने काफ़ी इसके चर्चे भी सुने हैं, तो ऐसा लगता है कि ये एक राजनीतिक जुमला ही था। क्योंकि जो पत्थर लाया गया था वो पत्थर भी वहाँ से जो डीसी साहिबा थी गरिमा मित्तल, वो वापस ले गई। और साथ में जो आईएमटी के अंदर, मतलब इस जगह के अंदर जो घोषणा हुई थी उसके अंदर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि जिस जगह ये रैली हुई थी, इस जगह
को अगर आप समझें ध्यान से तो ये स्कूल का ग्राउंड है, यहाँ बच्चे खेलने के लिए भी आते हैं। सरकारी स्कूल का ग्राउंड यही लगता है। इसके जस्ट बगल में, दीवार के बगल में ही आईएमटी की ज़मीन शुरू हो जाती है और आईएमटी जो है फिर आगे लंबी दूरी तक मतलब जो है ना आईएमटी है, मतलब जो आपका जो क्षेत्र है आईएमटी के लिए वो है। किसानों ने अपनी जो ज़मीन है वो दे दी है, वो तैयार हैं सब कुछ करने के लिए, फिर भी सरकार जो है काम करने के लिए इसके ऊपर तैयार नहीं है अभी तक। हो सकता है सन 2024 के अंदर इस पर कुछ काम हो सके। बात करें सीएम साहब के दौरे की अभी, तो सीएम साहब का दौरा हुआ था, उसके अंदर आईएमटी काफ़ी चर्चा में भी रही थी। एक समय ऐसा आया था अभी सीएम साहब के जनसंवाद दौरे से पहले कि एक शेड्यूल जारी हुआ, और वो जो शेड्यूल जारी हुआ उस शेड्यूल के अंदर एक चीज़ आई कि सबसे पहला जो शेड्यूल आया था उसके अंदर लिखा आया था कि खुडाना गांव जो है उस खुडाना गांव के अंदर भी सीएम साहब का जनसंवाद होगा। हालांकि बाद में उसको अपडेट कर दिया गया और खुडाना गांव को कैंसिल कर दिया गया। महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर फिर नांगल सिरोही, बवानिया और सतनाली जो बड़े गांव हैं तीनों, इनके अंदर जो है ना ये जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, खुडाना में नहीं। क्यों? शायद खुडाना के अंदर सीएम साहब का विरोध हो सकता था इस बात को लेकर कि 2019 से अब 2023 आ चुका है, लेकिन आईएमटी खुडाना जिसकी आपने घोषणा की थी उसका अभी तक कोई भी प्रारूप या कोई भी बेस बनकर कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। बीच में एक बार कुछ साल पहले मारुति के प्लांट की बात आई थी जो अब खरखोदा में जा चुका है, और यहाँ कोई प्लांट वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ खाली है सब कुछ। और आईएमटी जो है भाषणों के अंदर भी सीएम जनसंवाद के दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आईएमटी बनेगी, हालांकि लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं। अभी मेरे एक साथी ने मेरे पास फ़ोन किया, खुडाना गांव से ही हैं, और उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि जी ऊपर जो है ना कुछ लोग वो क्या बोलते हैं उसको, पैरासूट में आ रहे हैं। एक बार पहले भी आए थे तब भी उनका फ़ोन कॉल आया था, और उसके बाद कल भी पैरासूट जो है ना दिखाई पड़ा था। तो शायद कोई मैपिंग की बात है, उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में ही मैपिंग थी या फिर जैसे होते हैं ना स्काई डाइविंग वगैरह, जो भी मतलब जो ऐसे हो सकता है बादशोद की तरफ से घूमने के लिए आए, लेकिन वो इतना दूर तो आ नहीं सकते। और अगर पैरासूट वहाँ दिखाई पड़ रहा है तो कोई ना कोई मतलब वजह रही होगी। हो सकता है वो आईएमटी से संबंधित ही कोई ना कोई मतलब काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो ग्राउंड पर कोई काम नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तक इतना काम हुआ है कि किसानों ने अपनी ज़मीन जो है ना देने के लिए वो एग्री कर गए हैं। वो कागज़ उन्होंने सरपंच साहब और एचएसआरडीसी को दे दिए हैं कि हाँ जी हम ये ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ना तो सरकार की तरफ से कोई इंटीमेशन है कि आगे अब क्या होने वाला है, कब क्या होगा और कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, कोई सेटअप, कुछ किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। तो संडे स्पेशल के अंदर हम आईएमटी का जिक्र कर रहे थे। 24 फरवरी 2019 को सीएम साहब ने महेंद्रगढ़ के अंदर गांव खुडाना के अंदर ये अनाउंसमेंट की थी। उस समय पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जो थे वहाँ पर मौजूद थे। उस समय वो अलग अलग विभागों के मंत्री भी थे, लेकिन उसके पश्चात जो इलेक्शन हुआ उसमें वो हार भी गए। उसके अनेकों अलग से कारण थे, लेकिन इस समय भी उनकी एक बड़ी जो छवि है और एक बड़ा जो पद है बीजेपी की सरकार के अंदर आज भी है। सीएम साहब का जनसंवाद कार्यक्रम अलग अलग जो भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर या फिर अपने इन गाँव में हुआ तो कई जगह पर वो, और विधानसभा महेंद्रगढ़ में तो तीनों जगह पर वो देखने को मिले। रामविलास शर्मा जी, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी जो पूर्व में मंत्री भी रहे, उनका इस गाँव से भी लगाव है। गांव में भी इस चीज़ को आजकल पॉलिटिक्स, इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि आईएमटी जो है बनकर अभी शुरू हो जानी चाहिए, लेट हो गई सरकार, या इसको वापस से चुनाव जो है नज़दीक आने पर वापस से चुनाव में भुनाने के लिए फिर से एक बार मुद्दा बनाएगी, या फिर आपको लगता है कि सच में आईएमटी बनने वाली है, या फिर आपको लगता है कि ये एक सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, जुमला है और ये बस चुनाव जीतने का एक स्टंट था? क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार ने जो अनाउंसमेंट की है, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, और सरकार अपना ये काम करे। आईएमटी जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी एक सही समय पर अनाउंसमेंट थी। इसके शुरू होने से क्या हो सकता है, रोज़गार मिलेंगे लोगों को, काफ़ी कंपनियां यहाँ पर आएंगी, बहुत सारा जो मतलब आप कह सकते हैं कि पैसे का आवागमन, और साथ में जो प्रॉपर्टी का महंगा होना, और फिर साथ में जो रोज़गार हैं उनसे फिर
बाहर के लोग भी आएंगे, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, बहुत कुछ होगा। मतलब उसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ IMT का जिक्र था कि बड़ी पीड़ा है कि अभी तक IMT का काम शुरू नहीं हुआ है, जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी। हमारे क्षेत्र के अंदर कोई एक आध प्रोजेक्ट तो इतना बड़ा होना चाहिए जिस प्रोजेक्ट के सहारे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले। इससे पहले मेडिकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना था, वो भी कहीं और मतलब हमारे ज़िले के अंदर दूसरी जगह जा चुका है। और इससे पहले और अन्य जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी यहाँ से महेंद्रगढ़ के अंदर से निकाल के दूसरी विधानसभाओं में डाल दिए गए या फिर कहीं और। यहाँ बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े स्तर के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, ऐसी बात नहीं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या कुछ अन्य हो, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये भी है, IMT भी है, और ये भी हमारे यहाँ होने चाहिए। मेरी समझ में तो यही आता है कि स्पेशल संडे के अंदर मैं ये चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस पर जितना जल्दी हो उसको इस पर एक्शन लिया जा सके और कार्रवाई हो और काम हो। सीधी सिंपल सी बात यही है कि काम हो, IMT बने, हमें IMT चाहिए। संडे स्पेशल तो हम फिर बना लेंगे, IMT ज़रूर चाहिए हमें, और हमारे क्षेत्र का रोज़गार मिलना चाहिए। CM साहब आप अपनी बात पे रहो, और हम जो भी समर्थक हैं, BJP समर्थक है, CM साहब के हैं, रामविलास शर्मा जी के हैं, इन सभी से अनुरोध करेंगे कि वो भी इस काम को लेकर उनके पास जाएं, उनसे डिमांड करें कि सर करवाओ कुछ। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।